तो मेरे भाइयों, आज बात एकदम क्लियर है। चाहे तुम एकदम बिगिनर हो और तुमने अभी अभी वीडियोस देखना चालू किए हैं, चाहे यूं बोलूं कि इंटरमीडिएट हो कि ठीक है, थोड़ी बहुत आदत लग गई है परफ्यूम्स की, समझ में आ गया है कौन से परफ्यूम्स खरीदने हैं, बट स्टिल कंफ्यूज रहते हो। आज इस पूरे लेंदी वीडियो में ना मैं तुम्हें एक एक क्लैरिटी दे दूंगा कि कौन सी फ्रेग्रेंसेस लेनी है, कौन सी फ्रेग्रेंसेस नहीं लेनी है। और अगर तुम बिगिनर हो, एंड बिगिनर आई मीन टू से लेस देन 5 years इनटू फ्रेग्रेंस गेम, एज सिंपल एज इट इज, तो तुम्हें कौन सी फ्रेग्रेंसेज ऐसी हैं जो लेनी चाहिए, जो तुम्हारे कलेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, नाउ सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा, एक तो हो गया विस्की स्मोक, दूसरा हो गया रोडस्टर, और तीसरा फॉर दैट सेक हो गया हमारा कोड टेरा। ये तीनों मैंने रख लिए यहां पे। ठीक है, अब अगर तुम्हें मैं विस्की स्मोक दिखाऊं तो देखो ये कितना सा बचा है ना? ये देख रहे हो तुम, जरा सा बचा हुआ है। ये देखो रोडस्टर मैंने कितना यूज करके रखा है, दिख रहा है ये कितना सारा यूज्ड है। फिर कोड टेरा तो तुम देख ही रहे हो कितना यूज किया हुआ है कि नहीं? नहीं, एक्चुअल में मैंने ये तीनों यूज नहीं किए हैं। ये मैंने किसी से लिए हैं सेकेंड हैंड, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल। क्योंकि मैं काहे को क्रेडिट लूं कि भाई देखो तो मैंने विस्की स्मोक देखो कितना खत्म करके रखा है, बिल्कुल लास्ट में बचा हुआ है। मेरी फ्रेग्रेंसेज ऐसे कभी खत्म होती नहीं है, मेरे पास ऐसा कलेक्शन है। और पहला रूल बिगिनर होने का, हमें इनसे ऊपर उठना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ वन रीजन, ताकि तुम्हारा जो एक ओल्ड फैक्ट्री है वो डेवलप हो सके, एज सिंपल एज इट इज। ठीक है, तो ये तीनों मैंने तुम्हारे सामने क्यों रखे कि पहली चीज दैट यू हैव टू गिव अप इज, इस तरह की फ्रेग्रेंसेस हमें यूज नहीं करनी है। बाय नो मीन्स ये खराब है, ये बिकती है, इंडिया की हाईएस्ट सेलर फ्रेग्रेंसेस है, हाईएस्ट सेलिंग फ्रेग्रेंसेस है, बिकॉज ऑफ अ रीजन। मैं जब अभी इनको ट्राई कर रहा था, ये सारे कलेक्शन बताने से पहले, देर इज अ रीजन कि ये बिकती है, बिकॉज ये क्लोन बहुत अच्छी है। जैसे टेरा दे अर्मिस को क्लोन करते हैं, बहुत अच्छा क्लोन किया है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, अल्कोहल ब्लास्ट कम है, सब चीज़ें ठीक है। लेकिन होता क्या है, विद इन फ्यू मिनट्स तुम देखना चालू करोगे, इनकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही लो होने लगती है, मतलब पता ही नहीं चलता कि ये है या नहीं है। और ये 2 घंटे की फ्रेग्रेंसेज है, 2 घंटे बाद तो मैंने पहचान ही नहीं सकते कि तुम्हारे कपड़ों पे ये टिकेगी। सो जस्ट टू मेक श्योर कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एंड मैं अपना पूरा रिसर्च करके ये वीडियो तुम्हारे पास ला रहा हूँ, कोई रैंडमली मैंने वीडियो नहीं बना दिया। इसलिए मैंने इन फ्रेग्रेंसेस को, एक भाई से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उनसे मैंने खरीदी, ताकि मैं तुम्हें जेन्युइन एडवाइस दे सकूं। ऐसा ना हो कि मैं अपने ही दिमाग में कहीं सोच के बैठा हूं कि ये फ्रेग्रेंसेस खराब हैं और मैं तुम्हें कुछ भी एडवाइस दे दूं, इसलिए मैंने इनको मंगवाया। अच्छा, मैंने एक और चीज़ ट्राई की थी भाई लोग, पता है? ये तो ठीक है, ये सारी चीज़ें कि मुझे मालूम है कि 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं टिक रही, और आई नो अबाउट दिस। एक और चीज़ तो जो तुम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली मेरे से पूछते रहते हो, कमेंट सेक्शन जो मैं देखता हूं, भाई अब जारा की फ्रेग्रेंसेस क्यों रिव्यू नहीं करते? देखो ये मैंने इसको कितना यूज़ किया है, दिख रहा है? देखो कितना यूज़ किया है। ये भी मेरी नहीं है, मैंने किसी से पार्शली लिया था, इसलिए ये इतनी कम है। मैंने ज़ारा की फ्रेग्रेंसेस बहुत पहले खरीदना बंद कर दी, काफ़ी तो मेरी ख़त्म हो गई। एक आध जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें एक दिन ज़रूर दिखाऊंगा, कभी भी वीडियो में फीचर करके दिखाऊंगा। मैं क्यों नहीं दिखाता, ऐसा ना लगे कि यार तुम वो फ्रेग्रेंस दिखा रहे हो जो हम जाके खरीद भी नहीं सकते, एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते, टेस्ट भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं वो ज़ारा की फ्रेग्रेंसेस नहीं दिखाता हूँ। बाय द वे, आई लव ज़ारा फ्रेग्रेंसेस, लेकिन इनके साथ भी क्या हुआ है, जैसे ये सियोल है, मतलब रसासी हवस आइस वाली लाइन में जाता है ये। अब ज़ारा की फ्रेग्रेंसेस की परफॉर्मेंस भी नेग्लिजिबल हो चुकी है। कोई अगर ये क्लेम कर दे कि ज़ारा की फ्रेग्रेंसेस, खासकर फ्रेश फ्रेग्रेंसेस, 4 घंटे से ऊपर टिक जाती हैं, तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि इनका भी वही सीन हो जाता है कि विद इन 4 आवर्स ये बहुत क्लोज टू स्किन आ जाती है। तो फिर खरीदने का मतलब क्या है? हम तो चाहते हैं ना कि हमारी फ्रेग्रेंसेस बीस्ट मोड हो, प्रोजेक्ट अच्छी करें, 3-3, 4-4 घंटे तक प्रोजेक्ट करें। प्रोजेक्शन बोल रहा हूँ सिर्फ मैं, लास्टिंग 8-8, 10-10, 12-12 घंटे करें, हम उन तरह की फ्रेग्रेंसेस चाहते हैं। हम ऐसी फ्रेग्रेंसेस नहीं चाहते यार जो मतलब 4 घंटे में, प्रोजेक्शन तो छोड़ो, लास्टिंग ही खत्म हो जाए उनकी। तो ज़ारा के जितने भी 2024 2025 बैचेस आ रहे हैं, सबके साथ ये दिक्कत है। इसलिए ये सारी फ्रेग्रेंसेस को अभी अपन क्या करेंगे, साइड में कर देंगे। तो आज हम ये वाली फ्रेग्रेंसेस के बारे में बात नहीं कर रहे। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि भाई मैं इस रेंज में तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा। मैं कुछ फ्रेग्रेंसेस लेके बैठा हुआ हूं, इसके आसपास ही लेके बैठा हूं, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरे हिसाब से, जो तुम खरीद सकते हो इन ऑप्शंस के अलावा।
अगेन आई एम नॉट टेलिंग यू कि दीज आर बैड फ्रेग्रेंसेज, अगर तुम इनको लगाते हो तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा भाई एक टाइम पे ये विस्की स्मोक की बोतलें पे बोतलें खत्म करता था, एक टाइम ऐसा था जब ये लॉन्च हुआ था और मैं इसको बहुत यूज करता था। लेकिन आज है वो बिगिनर्स गाइड कि तुम्हारा भाई बैठ के तुम्हें बता रहा है कि तुम आगे कैसे बढ़ोगे। तो शुरुआत करेंगे अपन एज लो एज 500 रुपए से, और अपन एज हाई एज जाएंगे 8-9 हजार तक में भी, 9 हजार तक मान लो मोटा मोटा। क्यों? क्योंकि तुम सुनते होगे यार कि बिगिनर कौन होता है, सबका बजट अलग अलग होता है। तो मैंने इस पूरे वीडियो में ना सबको कवर कर दिया है कि तुम खाना खा रहे हो, तुम कॉफी पी रहे हो, तुम बैठ के सोच रहे हो कि ऑफिस में आज कोई काम नहीं है, आज आशीष भाई का वीडियो देखेंगे, तो ये पूरा लंबा वीडियो ना तुम्हारे लिए होने वाला है कि तुम अपने आप को कहीं पे भी पकड़ सकते हो। मैं तो 9 हजार वाला बिगिनर हूं, मैं तो 5 हजार वाला बिगिनर हूं, मैं तो 500 रुपए वाला बिगिनर हूं। तो सबको तुम्हारे भाई ने कवर किया है। तो शुरू करता हूं 500 वाली रेंज से, उसके बाद एक अनबॉक्सिंग करेंगे बीच में अपन, ठीक है। दो 500 वाली रेंज से अपन शुरू करते हैं। जो मैं एक लास्ट वीडियो में मैंने फीचर किया था कि मान लो तुम्हारा बजट नहीं है यार, नहीं यार आशीष भाई देखो हम वो लोग हैं जो इतना पैसा नहीं है अभी हमारे पास, तुम तो ये बताओ कि हम बस शुरुआत कर लें। तो ये लर्निंग वीडियो है, राइट, बिगनर्स गाइड है कि कैसे तुम आगे बढ़ सकते हो इस परफ्यूम गेम में और अपनी ओल फैक्ट्री डेवलप कर सकते हो। तो भाई मैं बोलूँगा ये आता है 500 रुपये के आसपास का मिल जाता है, टाइटन का स्टील आता है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो ये डीएनए है और जिस तरह का ये बार्बर शॉपी डीएनए है, ये टाइटन का स्किन, भाई ये तुम्हें बहुत एक तो अच्छी फ्रेग्रेंस और बहुत हेल्प करेगा ओल फैक्ट्री को डेवलप करने के लिए। ये टाइटन स्टील जिस दिन से मैंने लिया है मैं उस दिन से उसका फ़ैन हो गया हूँ। मतलब इसकी अगर 100 ml की बॉटल 2,500 के आसपास की आती है तो क्या मैं उस पर उतना पैसा खर्च करूँगा? एब्सोल्युटली यस। थोड़ी सी परफॉर्मेंस इधर उधर है, 19-20 है, लेकिन इफ़ यू आर गोइंग फॉर दिस 500 रुपीज़ ब्रैकेट मार्क और पहली बार कोई ऐसा कलेक्शन में रखना चाहते हो जो सिर्फ शोभा ना बढ़ाए और तुम यूज़ करो एंड यू फील प्राउड अबाउट इट कि भाई मुझे आशीष भाई ने बताया था एंड इसको यूज़ करने के बाद ये सब मुझे ना समझ में ही नहीं आए। मैं बता रहा हूँ ये 1500 रुपये की इस फ्रेग्रेंस को फेल कर देता है। ये इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है, ये ज़ारा की जो सियोल है, ऑल दो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं, ये ब्लू फ्रेग्रेंस है, ये स्पाइसी वुडी बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस है, लेकिन जब तुम्हें क्वालिटी समझ में आएगी तो वो 19-20 नहीं रहेगा भाई, वो 10-20 हो जाएगा। ये 10 है, ये 20 है, ये इतना डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए मुझे ये टाइटन का स्टील पसंद है। वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्लेंड मेड बाय टाइटन, मतलब लीस्ट अमाउंट ऑफ सिंथेटिकनेस, जिस तरह से इस डीएनए को बनाया गया बहुत ही स्मूथ है। बल्गारी मैन इन ब्लैक तुमने यूज़ किया होगा जहाँ पे स्पाइसीनेस का यूज़ किया गया है, वुडीनेस का यूज़ किया गया है, मतलब मसालेदार फ्रेग्रेंस लगती है ये, स्पाइसेस का अच्छा खासा यूज़ है। तो एक अच्छे सूट के साथ अगर तुम इसको स्प्रे करके जा रहे हो यू विल गेट कॉम्प्लीमेंट्स एंड लोगों को लगेगा कि तुमने 5-10 हज़ार की फ्रेग्रेंस लगाई है, दिस इज दैट गुड। तो ये तो टाइटन स्टील पहला हो गया जो 500 रुपये वाला है। बट तुम नहीं मानोगे, बोलोगे यार भाई 100-150 रुपये ऊपर से ले लो, लेकिन कोई ऐसी फ्रेग्रेंस बता दो जो ब्लू फ्रेग्रेंस के अंदर आती हो, एक्वा दी जियो वाली लाइन में। मुझे ऐसी फ्रेग्रेंस चाहिए क्योंकि मैं ना फ्रेश फ्रेग्रेंस ही पहनना पसंद करता हूँ, वेयर करना पसंद करता हूँ। मेरे पे ये वाली ना मेरी स्किन केमिस्ट्री के साथ ज़्यादा चलती नहीं है, गो अलॉन्ग नहीं करती है। तो फिर मैं तुम्हें बोलूँगा एक इंडियन हाउस जिसके बारे में लोग इतनी बात नहीं करते एंड ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी सबमर्ज बाय अल्फ़ा। ये अल्फ़ा एक ब्रांड है, सबमर्ज है, कोई बहुत शानदार चीज़ नहीं है ऐसी कि तुम बोलो कि अरे भाई धरती तोड़ के निकलने वाली फ्रेग्रेंस है, ये तो बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है। लेकिन जिस हिसाब से इसको 600-650 रुपये के हिसाब से बनाया गया है और जिस हिसाब का ये डीएनए है, थोड़ा सा अगर तुम इसे ड्राई डाउन में जाने देते हो, ये बहुत ही मिंटी फ्रेश फ्रेग्रेंस है। पोलो खाई है कभी तुमने? पोलो जो आती थी, आओ ज़रा मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखाऊं एक बार, देख लो तुम पोलो क्या होता है। ये वाली अगर तुमने पोलो खाई हो ना और तुम्हें ये पोलो का डीएनए पसंद आता हो, ये वाली पोलो मिंट जो है, तुम्हें ये सबमर्ज बहुत पसंद आएगी। ये तुम्हें बहुत फ्रेश रखती है एंड इट इज़ नॉट जस्ट पोलो के अलावा भी इसके अंदर डेप्थ है, ये मुझे अच्छा लगता है। ये ब्लू एक्वेटिक फ्रेग्रेंस है एंड साथ में इसमें वो पोलो का जो अकॉर्ड आता है, इट मेक्स इट रियली फ्रेश। मतलब मुझे बहुत पसंद आया। 600-650 रुपये का 50 ml। सी दिस इज हाउ आई लव सर्टेन ब्रांड्स। मुझे क्या चाहिए, तुम 50 ml दो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 600-650 रुपये लो, 50 ml दो, लेकिन ऐसा दो कि मैं उसे कलेक्शन से उठाऊं और यूज करूं और मुझे कॉम्प्लीमेंट मिले, ऐसी फ्रेग्रेंस मुझे चाहिए। इसका पता है जूस भी हल्का सा डार्क हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मैंने इसे गर्मियों में मतलब पिछले सर्दियों में ही खरीदा था, तब मेरे पास ये आया था और तब से अभी तक देखो इसका जूस में ना हल्का सा डार्कनेस भी आ गई है। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड,
लेकिन 650 रुपये में जो तुम्हें चीज़ मिलती है, प्रोजेक्शन इसका 1.5 से 2 घंटे खिंच जाता है, 2 से 2.5 फीट के आसपास। लास्टिंग इसकी 8 से 10 घंटे तक कपड़ों पे रह जाती है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द हाई हीट सिचुएशन, यानी ये तुम्हारा पूरा दिन निकाल देगा। 50 ml फॉर 650 रुपीज समथिंग अराउंड। एंड उस रेंज में ये बहुत शानदार फ्रेग्रेंस है। ये है, फिर से देख लो एक बार, दी अल्फा का सबमर्ज। बहुत रेयर मैं इंडियन हाउसेस की बात करता हूं, क्योंकि मुझे चाहिए बेस्ट वैल्यू टू द मनी दैट यू आर स्पेंडिंग इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। प्रोजेक्शन और परफॉर्मेंस इज द पीक जो मुझे चाहिए ही चाहिए। मेरे भाइयों को मैं जानता हूं जो 1,000 रुपए से नीचे ढूंढ रहे होते हैं, उनको ये दो चीजें इतनी क्लियर चाहिए होती हैं। बाद में उन्हें आता है कि वो नोट्स कैसे हैं, वो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, किस तरह की वो है। पहले चाहिए कि परफॉर्मेंस निकाल पाएगी या नहीं। ये परफॉर्मेंस निकालती है, इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूं। एक चीज बस ध्यान रखना, डू नॉट पुट इट ऑन स्किन, मेक श्योर आप इसको कपड़ों पे लगा रहे हो, इसकी परफॉर्मेंस आपको ज्यादा मिलेगी कंपैरेटिवली। अब यहां से अपन बजट बढ़ाना चालू करेंगे। बहुत शानदार फ्रेग्रेंस यार, ये धीरे धीरे जो वुडी होती है, जो मिनरल नोट्स आते हैं, एक्वाटिक नोट्स आते हैं, बहुत शानदार है। पता नहीं कैसे इन्होंने 650 रुपये में किया है, क्योंकि अगर किसी और इंडियन हाउस में जाऊं, सेम आई गेट इट अराउंड आई थिंक सो 900 समथिंग, तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मेरे भाई यहां से उठना चालू करते हैं। तो सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, जितने भी मेरे बिगनर्स भाई लोग हैं, तुम लोग भागते हो, मुझे जहां तक लगता है, अलबेत अल्दमिश्की की तरफ। तुम लोग का ये हो जाता है लॉजिक कि अलबेत अल्दमिश्की खरीदना है। इसके बाद अगर कोई इंडियन हाउस समझ में नहीं आ रहा है, टाइटन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और इन सब से तो ऊपर ही उठना है, तो मैं अलबेत अल्दमिश्की ले लूँगा। लेकिन उससे पहले अनबॉक्सिंग मेरे पास हवस का ट्रॉपिकल आ गया है। अंकुर भाई जो मॉम परफ्यूम के हैं, मैंने उनसे बोल के मंगवा लिया था। देखो यार, मेरा कोई कनेक्शन तो है नहीं कि जब लॉन्च होगा तभी मेरे पास आ जाएगा। तो जब रिटेलर्स के पास आना चालू होता है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे भेज दो, मैं आपको पे कर दूंगा। जितना भी मैं प्रोडक्ट खरीदता हूँ, एक चीज़ का मैं हमेशा श्योरिटी रखता हूँ, मैं पे करके ही कोई चीज़ लूँ, सो दैट मेरे अंदर कोई बायसनेस ना हो। ये तुम्हें मेरे ओवरऑल वीडियोज़ में, अगर तुम बिंज वॉच करते हो मेरे वीडियोज़, तो दिख जाएगा। तो मैंने हवस ट्रॉपिकल मंगवा लिया। मन तो नहीं था, लेकिन रिव्यू करना है और तुम्हें बताना है, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। क्या मैं आज इसके बारे में कुछ बताने वाला हूं ना, सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन तुम्हें बता देता हूं कि मुझे कैसा लग रहा है। बाकी जो डिटेल रिव्यू है उसको एटलीस्ट 1 हफ्ता तो लगेगा, तब जाके मैं वो रिव्यू ला पाऊंगा, क्योंकि मुझे इसको ट्राई करना है। काफ़ी लोगों ने ये बोला है कि यार आशीष भाई एक काम करो, थोड़ा सा उसको पैराशूट ऑयल से ऊपर उठ के देखो। इट्स नॉट पैराशूट ऑयल। तो मेरा भी काम बनता है यार, सारी एडवाइजेस को लेना, सबकी बात को सुनना, सो दैट ऐसा ना लगे कि मैं अपना कोई पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल बायस किसी चीज़ पे डाल रहा हूँ। तो इसलिए भाई ये देख लो एक बार, हवस ट्रॉपिकल की बॉटल अच्छी है यार, बॉटल अच्छी है, ग्रीन ग्रीन सी, कुछ नया है। जब मैं इसको वीडियोज़ में देख रहा था ना, इसके कैप पे कोई रसासी नहीं लिखा, ये भी ध्यान देना। वैसे भी नई बॉटल्स पे रसासी लिखा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ, तो जब मैं इनको वीडियोज़ में देख रहा था तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी। बॉटल क्वालिटी भी कंपैरेटिवली जो हवस आइस की है उससे बेटर लग रही है, लेकिन इन पर्सन यू विल लव दिस बॉटल। अब ये खरीदना ना खरीदना तो पहले अपनी भाई वाली बातचीत पे डिपेंडेंट है। जब मैं हफ्ते भर बाद बनाऊंगा, ये कोकोनट ऑयल पैराशूट ऑयल ही है ये, तब अपन बात करेंगे। मैं बताता हूँ ये क्या है। खोपरा सुना है तुमने? खोपरा खोपरा, देखो मैं अभी बताता हूँ। तुमने मिठाइयाँ खाई होंगी, खोपरा बताता हूँ मैं तुम्हें। ये वेट नारियल नहीं है, ये ड्राई नारियल है, ये खोपरा। जिन्होंने भी, जो भी मेरे भाई देसी हैं, जो भी मेरे भाई देसी हैं, वो ये जानते कि खोपरा क्या होता है। इसको घिस के बनाया जाता है जब दिवाली पे हम बैठ के बिल्कुल इसका ड्राई ले लो, एकदम ड्रायर वर्जन। ये देखो, ये और ड्राई वर्जन है, ये खोपरा है। ये लच्छे बनाए जाते हैं इसके, ऐसे लच्छे। तुमने कभी अगर किसी मंदिर वंदिर में ये लच्छे सूखे खोपरे के खाए हों तो, ये तो गीला वाला है, ये तो गीला वाला नारियल। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये वाले, ये जो पतले पतले स्लाइसेस होते हैं, ये वो है। तुम खरीद लो, मेरे को दिक्कत नहीं है। इट्स क्रीमी कोकोनटी फ्रेग्रेंस। लिख के ले लो कि तुम अपने मन के लिए ये खरीद सकते हो, मैं मना नहीं करेगा। ये वाला बिल्कुल ड्राई खोपरा, जिससे मुंह सूख जाता है चबाते चबाते। अगर तुमने चबाया हो, मंदिर वंदिर गए हो कभी, या मम्मी ने ऐसे बनाया हो, नारियल की मिठाई बनाने के लिए ऐसे खोपरा निकाला हो घिस घिस के, और तुमने मुट्ठी भर के इसको खा लिया हो बचपन में, जो अपन हमेशा करते ही रहते हैं। और फिर उसके बाद जो आत्मा कांपी है क्योंकि गला सूख गया एकदम, और नारियल के ऊपर पानी पीना नहीं पीना, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो वो जो दिमाग ख़राब होता है, वो ये खोपरा है, जो सूखा देता है बिल्कुल मुंह को। एकदम चबाती रह जाते हो तुम और थक जाते हो, एंड लास्ट में वो बस थोड़ा बहुत ही कुछ बचता है।
ये वाला नारियल नहीं होता वो, ये इसका इसका शेल वाला नहीं होता, लेकिन हाँ ऐसा ऐसा जो होता है ना घिसने के बाद, दिस इज दैट, और कुछ नहीं है। तो तुम्हारे ऊपर है लेना ना लेना। ये मेरा शॉर्ट रिव्यू एकदम से मैंने तुम्हें बता दिया कि मेरे को याद आ गया कि लेके आया था तुम्हें दिखाने के लिए कि हवस ट्रॉपिकल आ गया है मेरे पास। तो दिस इज इट। आई वोंट बाय इट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी ये बॉटल कभी ख़त्म नहीं होनी, ऐसी रखी रहनी है। आगे बढ़ता हूँ, अब मैं तुम्हें कुछ समझाना चालू करता हूँ, ठीक है। और क्योंकि तुम बिगिनर हो, तुम्हें वो फ्रेग्रेंसेस लेनी है जो तुम्हें सिखाएं, राइट, जो तुम्हें ऐसा एक परसेप्शन दे कि आगे चल के तुम और भी फ्रेग्रेंसेस खरीदो। तो अलबेत अल्दमिश्की में क्यों बोल रहा था, क्योंकि गलती मेरे जितने भी परफ्यूम वाले भाई लोग हैं जो बिगिनर्स हैं, वो क्या करते हैं, दे बाय रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस एंड बाय द एंड ऑफ द डे फिर वो उस चीज़ को लेके पछताते हैं कि भाई क्या ही कर दिया मैंने, लाइक इससे अच्छा तो मैं मे बी नहीं खरीदता, मेरे 1000-1500 रुपये ख़राब हो गए। उसी चीज़ को मैं बचाने के लिए, जैसे मेरे एक भाई ने कमेंट किया था, जिससे ये पूरी बिगनर वाली गाइड वाली वीडियो जो है वो रिलेटेड भी हो जाएगी। अभी अभी उनका लेटेस्ट कमेंट आया था, लेकिन मैं पहले से प्लान कर चुका था बिगनर्स गाइड, तो मैंने कहा मैं उनका कमेंट भी मेंशन कर दूंगा। मैं नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन उनका बताता हूँ मैं कि भाई मुझे ना मेकअप के डब्बे वाली फ्रेग्रेंस चाहिए। अब सोचो, उन्होंने दिमाग बना लिया, अब वो 4 फ्रेग्रेंस खरीदे और उन फ्रेग्रेंस में उनको सेटिस्फेक्शन ना मिले, तो फिर क्या होगा कि वो हार मान के बैठ जाएंगे एंड ही विल नॉट बाय एनी मोर फ्रेग्रेंस इन फ्यूचर। तो सबसे ज्यादा क्विट करने वाले भाई लोग कौन होते हैं फ्रेग्रेंस गेम में, 500 से लेके 2000 के बीच में, जो कि फेलियर हिट कर चुके हैं, जिनको उनके पसंद की फ्रेग्रेंस कभी नहीं मिली है। और वो फिर सोचते हैं कि भाई नहीं, मेरे को खरीदना ही नहीं है फ्रेग्रेंसेस, फालतू का पैसा बर्बाद है, फालतू का पैसा वेस्ट है, मेरे को समझ में नहीं आती फ्रेग्रेंस। तो उनको ना मैं बताना चाहूंगा कि अगर तुम लोग ढूंढ रहे हो इस टाइप की फ्रेग्रेंसेस, कि तुम्हें वो मेकअप बॉक्स वाली फ्रेग्रेंस चाहिए है, जो कि अभी सर्दियों में, इवन मॉनसून में जो जो ठंडक होने लगती है इवनिंग टाइम पीरियड में होती है, उस टाइम पीरियड के लिए ना अब तुम लोग कुछ फ्रेग्रेंसेस खरीदना चालू करो। ये अलबेत अल्दमिश्की की बॉटल, इवन मैं दूसरी भी जो बताने वाला हूँ, वो 1500 से लेकर 1700 के आसपास तुम्हें मिल जाएगी, जिसमें से पहली है जिवांचे का जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे जो आता है, वो अलबेत अल्दमिश्की का, ये जरूर खरीदना। यार मैं अपना प्रेस्टो वाली बॉक्स रखता हूँ, ये जरूर खरीदना। ये मे भी हो सकता है कि अगर बिल्कुल ही रीसेंट बैच तुम्हें मिल जाए तो ये परफॉर्म ना करे, इसमें मज़ा ना आए, इसको अगर रीसेंट बैच एकदम ले लो। अगर कुछ पुरानी मैन्युफैक्चरिंग वाली तुम्हें मिल जाती है, मे बी 2024, मे बी स्टार्टिंग ऑफ 2025, उसको तुम यूज़ करो आउट ऑफ द बॉक्स, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। इट हैज़ बीन फाइनली ब्लेंडेड, अलबेत अल्दमिश्की का, और मज़ेदार चीज़ है यार। मतलब मेरा तो अब ये मैसरेट अच्छा खासा हो चुका है, तो मैं वो 10,000 की फ्रेग्रेंस जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे वाली, मेरे पास कितनी बॉटल है मैं तुम्हें बता नहीं सकता रिजर्व प्रिवे की। अगर वो तुम्हें ये 1500-1700 रुपये में मिल रही है, डू बाय इट। मैं इससे नीचे वाले अभी बजट में भी आऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें मेकअप बॉक्स स्टाइल में चाहिए तो एक तुम्हारे पास ये ऑप्शन रहा। छोड़ दो मिडिल ईस्टर्न, कोई दिक्कत नहीं है, ये ले लो, ये तुम्हारा वही काम करके देगी फॉर 1500 to 1700 रुपीज। शानदार यार, मतलब एक नंबर। या फिर तुम्हें लेना है तो ये तो अच्छी बात है, वो मैं बताऊंगा तुम्हें, या फिर तुम लानुई ले लो, ये अलबेत अल्दमिश्की का, ये भी वही सेम रेंज में आ जाएगा। कितना, 1500 से 1700 रुपए के आसपास, इन बिटवीन आ जाएगा, ये नियर अबाउट इसी के आसपास आता है। थोड़ा बहुत महंगा होगा तो भाई माफ कर देना, मेरे को याद नहीं है, लेकिन तुम ये ले सकते हो बिगनर्स गाइड में। तो अलबेत अल्दमिश्की के मैंने तुम्हें 2 बताए, एक मैंने तुम्हें बताया जेंटलमैन रिजर्व प्रिवे, और एक मैंने बताया लानुई, LNUIT, लानुई। ये कार्डेमम बेस्ड फ्रेग्रेंस है, तो ये भी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। तुम इन दोनों में से कोई भी ले लो। मेरी क्या प्रेफरेंस रहेगी, इन दोनों में से अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग तुम्हें चाहिए, लाइक इंप्रेशन क्रिएटिंग चाहिए, कि भाई जो भी तुम्हारे पास आए उसको समझ में आ जाए कि तुमने बहुत एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस लगाई है, एंड लोग तारीफ करें, तुम खुश हो, तुम और रिसर्च करो फ्रेग्रेंसेस पे कि यार आशीष भाई ने ऐसा बताया कि अब मुझे मजा आ रहा है, लोग तारीफ कर रहे हैं, लोग नोटिस कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि मैं जो फ्रेग्रेंस लगाता हूं उसका इंपैक्ट होता है। तुम्हें सुबह एक्साइटमेंट रहता है कि आज मैं ये फ्रेग्रेंस लगा के जाऊंगा क्योंकि यार फर्क पड़ रहा है मेरी लाइफस्टाइल में, तो फिर रिजर्व प्रिवे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड यार, बट मुझे मालूम है ना तुम क्या चाह रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी राह आसान कर रहा हूँ। थोड़े से मेच्योर हो, दाढ़ी वाड़ी रखते हो, मेकअप बॉक्स स्टाइल नहीं पसंद आता है, फिर भी अलबेत अल्दमिश्की का कुछ ना कुछ लेना ही है तुम्हें। खत्म ना अलबेत, हाँ खत्म। तो फिर क्या करोगे तुम, हाचीवात का डीएनए लोगे। रसासी हवस ब्लैक वगैरह जाते हो तो वो तुम्हारा कितना पैसा ले लेगा, 2200 2500 तक, 2600 एट मैक्स मैंने अभी देखा है रिसेंटली। तुम्हें वही डीएनए चाहिए है और फाइनली ब्लेंडेड चाहिए है। ये रसासी हवस ब्लैक को टफ कंपटीशन देता है। कौन सा है ये, अलबेत अल्दमिश्की हाचीवात, ये वाला ले लेना तुम।
क्या इससे कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे? भर भर के कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। अगर तुम ऐसे इंसान जो सोशलाइज होते हो, नहीं भी होते हो तो एक आध इंसान तो तुम्हें नोटिस कर ही लेगा। देखो, जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो किसी के साथ नहीं घुल मिल पाते हैं, उनको उन्हीं के साथ वाले भाई लोग कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, जिनके साथ टिफिन खा रहे होते हैं। तुम, तुम्हारा एक अकेला दोस्त, दोनों दुनिया में बहुत अकेले हो, तुम जानते हो, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता, तुम किसी से बात नहीं करते, दोनों एक दूसरे से बात करते हो। तो तुम दोनों के पास भी बात करने को नहीं है एक दूसरे से, तो थोड़ा सा जो आइस ब्रेक कर रहे हो एक दूसरे के बीच में, खाना क्या लाया हो? भाई आज तो भिंडी की सब्जी है। अब वो तो बकवास बात हो गई, भिंडी किसको पसंद आती है? तो फिर क्या होगा? परफ्यूम कौन सा लगाया है? तब तुम बताओगे कि हाची बात लगाया। तो ये ऐसी फ्रेग्रेंस है जो इंट्रोवर्ट्स के लिए है, लेकिन थोड़ी सी मेच्योर मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। और ये डीएनए में वही जाती है जो वो हल्का सा पाइनएप्पल वाला, स्मोकी पाइनएप्पल वाला डीएनए जाता है, विच इज काइंड ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट गेटर। तुम कोई भी लगा सकता है यार इसको, लेकिन मैं इंट्रोवर्ट भाई लोगों को ज़्यादा बोलूंगा। इट्स अ वेरी मेच्योर डीएनए। इन सब की लास्टिंग जो है, तीनों की मैं लास्टिंग बता देता हूँ कि ये 12-12 घंटे तक लास्ट कर जाती है। प्रोजेक्शन इनका 2.5 से 3 फीट जाता है, 2 से 3 घंटे आराम से ये प्रोजेक्ट करती हैं, बिकॉज अगर ये अच्छे से मैसरेट हो जाती हैं तो इनका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। इसलिए मैंने सिर्फ 3 अलबेत अल्दमिश की रखी हैं तुम्हारे सामने, तुम्हें बताने के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा 1500 से 1700 के नीचे आते हैं और कम बजट में आते हैं कि आशीष भाई तुम थोड़ा सा जम कर गए यार, मुझे ना थोड़ा सा सस्ता फ्रेग्रेंस चाहिए था, इतना मेरा बजट ही नहीं है, थोड़ा सा बताओ ना यार कि मैं इससे कम में क्या ले सकता हूँ, क्योंकि यार इतना खर्च कर दूंगा ना एकदम से तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ये 500 वाला 700 वाला बताया मैंने, 500 से 650, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। जितने भी लोग सोचते हैं कि रसासी फतान ले लेते हैं और अच्छा डीएनए है, मज़ा आएगा, मैं मना नहीं करूँगा, रसासी फतान एक अपने आप में बहुत अच्छा डीएनए है, लेकिन क्या जो बिगनर्स हैं उनको इमीडिएटली इससे प्यार हो जाएगा? नहीं यार, इसको टाइम लगता है, इस डीएनए को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है। और वो ये टेरा वाला जो है ना, जो टेरे दे अर्मिस वाला डीएनए है, अगेन बाय एनी मीन्स ये खराब नहीं है, लेकिन अपन बात किसकी कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं बिगिनर्स गाइड की, राइट। ऐसा डीएनए कि अगर तुम कॉम्प्लिकेशन पे जा ही रहे हो, ये फतान वाली डायरेक्शन में जा ही रहे हो, तो मैं तुम्हें इससे बेटर ऑप्शन दूं ना फिर। तभी तो ये बिगिनर्स गाइड में मजा आएगा कि यार आशीष भाई तुमने सीखने को दिया कुछ, ऐसा नहीं बोला कि यार कुछ भी उठा के दे दिया तुमने। तो मैं बोलूंगा इससे थोड़ा सा कम बजट, बिकॉज ये 1000 से लेके 1100 रुपए के आसपास आता है, मैं बोलूंगा 700-800 रुपए लो और बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेज में एंटर हो जाओ। एंड बिलीव मी, इट्स अ ब्लैक होल। जिस दिन तुम बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेज में उतर गए तो तुम्हारे पैसे अपने आप खर्च होते चले जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये ऐसा एक कॉम्प्लेक्सिटी वाला जोन है। मुझसे पूछो मेरे पास क्या भतेरे बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेस पड़े हुए हैं। ये अपने आप में एक ऐसी चीज है जो तुम्हें लाइफ में लड़के से आदमी बनाती है, मतलब इट मेक्स यू मेच्योर, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग फ्रेग्रेंसेस। उसके बाद तुम्हें टेरे दे अर्मिस डीएनए पसंद आएगा, जब तुम्हें बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेस पसंद आ जाएगा। तो अगर तुम्हें कुछ वैरायटी, कुछ डिफरेंट रखना है तो तुम्हारे पास ये जोवियन का एस अपील होना चाहिए। तुम बॉटल देख लो, मैं नाम नहीं ले सकता वरना फिर वही यूट्यूब की गाइडलाइंस में आ जाऊंगा, मैं गाइडलाइंस वायलेशन में आ जाऊंगा। ये है टिपिकल स्पाइसी बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस, और मैंने ऐसी बहुत सारी स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस रखी हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं इस फ्रेग्रेंस को लेने का? तुम्हें इसे लेते से पसंद थोड़ी ना आएगी तुम्हें। तुम सबसे पहले उठ के बोलोगे यार फ्रेग्रेंटिक्स को अनसब्सक्राइब कर रहा हूं मैं, ये जो बताया इस इंसान ने मेरे को मजा नहीं आया। फिर तुम बाहर निकलोगे, फिर लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे जब ये हवा में फ्रेग्रेंस घुलना चालू होगी। हाँ भाई ये 6 घंटे टिकेगी, लेकिन इसका प्रोजेक्शन 45 मिनट्स का जो है ना, वो बीस्ट मोड प्रोजेक्शन रहता है। 3-4 फीट ये ऐसे जाता है, 5 से 6 स्प्रे करने हैं बस इसके। मैं इसको खुद यूज अभी रेगुलर में कर रहा हूँ। फिर जब तुम्हें कॉम्प्लीमेंट मिलना चालू होंगे तुम बोलोगे यार ये तो कुछ यूनिक है। मतलब ये जब मैंने स्प्रे खुद पे किया था मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं तो बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेस पसंद करता हूँ, लेकिन नहीं आया। फिर जब मैंने अपनी वाइफ से पूछा, उसने कहा बहुत अच्छे फ्रेग्रेंस है ये, तो क्या लगा रखा है? हल्का सा सिनेमन का नोट आता है, सौंफ का नोट आता है, ये बहुत स्पाइसी नहीं है जो क्लोव वाला होता है, ब्लैक पेपर वाला होता है, वो नहीं है। ये सिनेमन सौंफ वाला बहुत ही सूदिंग फ्रेग्रेंस है ये। फिर मेरे को 3-4 लोगों ने और कॉम्प्लीमेंट किया, मैंने कहा ये तो शानदार चीज़ है। 88 ml है, 700-800 रुपये में आता है, फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। तो ये ऐड करो इंस्टेड ऑफ टेरे दे अर्मिस। ये भी, ये कितना 50 ml आता है मेरे ख्याल से, है ना? तो इसकी जगह मैं बोलूँगा कि 88 ml 600-700 रुपये में ये ले लो, तुम्हारी बिगनर्स गाइड बढ़िया हो जाएगी। और लास्ट में जाके ये जो क्रीमी होना चालू होता है ड्राई डाउन में, मज़ा ही आ जाएगा तुम्हें। लेकिन फिर तुम बोलोगे यार नहीं यार आशीष भाई, बार्बर शॉपी ये रख तो लेंगे, लेकिन इसके अलावा भी एक ऐसा होना चाहिए जो लोग हमें एक्सेप्ट कर लें इस दुनियादारी में, ऐसी भी एक फ्रेग्रेंस बता दो। तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम यंगस्टर हो, टीनेज हो, और तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम चाहते हो कि भाई तुम्हारे लिए मैं कोई फ्रेग्रेंस बताऊँ, राइट? क्योंकि सारे एज के देख रहे होंगे, सारे वैरायटी के लोग देख रहे होंगे, तभी तो ये वीडियो लंबा है और हर
एज और जॉनरे का बंदा मेरे से कनेक्ट कर पाएगा, तो भाई आ जाओ टीनेज और यंगस्टर्स पे। सिंपल, तुम अगर कॉलेज में हो या फिर तुम अभी स्कूल में हो और तुम्हें ये एडिक्शन लग चुका है फ्रेग्रेंस का, जो कि होना चाहिए, हर लड़के के पास कुछ उसका फेवरेट गेम होना चाहिए और तुम्हारा होना चाहिए फ्रेग्रेंस का, लड़के होके ये पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। तो फिर मैं बोलूँगा कि तुम्हारे पास होना चाहिए अहमद अल मगरबी की तरफ से आने वाला काफ। दिस बिकम्स नो ब्रेनर। और इसकी खासियत मैं तुम्हें बताता हूं, अब जब मेरे पास ये 2-3 महीने रह गया है, ये जितना मैसरेट होता जाएगा, जितना मिच्योर होता जाएगा, ये उतना ही अच्छा बनता जाएगा, ये उतना ही अच्छा परफॉर्म करता जाएगा। लास्टिंग इसकी 12 घंटे, प्रोजेक्शन इसका 3-3 फीट का, कब तक 2.5-3 घंटे अभी जो वेदर है उसमें खींच लेगा आराम से। ये ह्यूमिडिटी के अंदर भी काट के निकलता है अच्छे से, और तुम्हें इसको लगा के रेगुलर बेसिस पे कॉम्प्लीमेंट मिलना पक्की बात है। एटमाइजर देख लो, शानदार। और कॉम्प्लीमेंट क्या है, फ्रेश वाटरमेलन, एक्वाटिक वाटरमेलन, ऐसा लगता है बिल्कुल एकदम वाटरमेलन का जो पानी होता है ना, बिल्कुल एकदम फ्रेश, वो वैसा, मतलब ऐसा लगता है इसको लगा के कि बहुत फ्रेश फीलिंग आ रही है। मतलब ये मेरा एक बार रिव्यू देख लेना जाके, मैंने काफ के ऊपर एक अच्छा खासा वीडियो बनाया है, मैं ज़्यादा इसलिए अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को और भी कवर करने। तो अगर तुम्हें फ्रेश फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं, वाटरमेलन का नोट पसंद आता है, हल्का सा फ्रूटी फ्रेग्रेंस अगर तुम्हें पसंद आती है, फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं, एंड यू लव कॉम्प्लीमेंट्स, तो तुम्हारे पास ये नो ब्रेनर है, ये होना चाहिए। तो ये मैंने बताया एक 25-26 साल के लड़के के लिए, ये मैंने बताया एक 17-18 साल के लड़के के लिए, तो सब कवर कर रहे हैं। तो इसीलिए ये यहाँ से उठ के यहाँ आ जाता है, बिकॉज नाउ इट डजंट मेक सेंस फॉर बिगनर्स, ये ध्यान रखना है ना, वरना तो मेरा पुराना वीडियो कोट करके बोल दो कि भाई वो यूजलेस कैसे हो गया। यूजलेस नहीं है, सीखने वाली बात है। चलो, एक और फ्रेग्रेंस मैं तुम्हें बताता हूँ, सुप्रीम। हाँ, मैं एक बार चेक कर लूँ इसका प्राइस एक बार, क्योंकि मैंने तो ये भाई सेकेंड हैंड लिया था। मैं कुछ फ्रेग्रेंसेज ऐसी हैं जो मैं देखो यार, मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो मैं लगता होगा कि मैं, मेरा एक चैनल हो गया, मेरे पास एक जरिया हो गया तुमसे बात करने के लिए, तो मैं तो महान हो गया। नहीं, ऐसा नहीं भाई। अभी तुम जानते नहीं हो, मैं जिन जिन लोगों को जानता हूँ, जिन जिन भाइयों से मैं कनेक्टेड हूँ, वो क्या फ्रेग्रेंस गेम में उतरे हुए हैं भाई। मतलब आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो लोग सिर्फ शौकिया तौर पे कर रहे हैं और भतेरे तौर पे, मतलब उनके पास जो कलेक्शंस हैं भाई, मेरे पास उसका 10% भी नहीं होगा, तुम ये मान लो। क्या क्या फ्रेग्रेंस गेम है उनका। मतलब उन्हें 1200 रुपये की फ्रेग्रेंस भी पसंद आती है, उन्हें 12,000 की पसंद आती है, उन्हें 80,000 की फ्रेग्रेंस भी पसंद आती है, एंड दे हैव ईच फ्रेग्रेंस इन देयर कलेक्शन, एंड यू लर्न अ लॉट। मैं कितना लर्न करता हूँ। एक मेरे भाई हैं, अभिषेक घोष भाई हैं, अगर मुझे इंडियन हाउस के बारे में जानना होता है तो बस मैं उनको मैसेज करता हूँ कि दादा मुझे सिखा दो थोड़ा सा इंडियन हाउस के बारे में। उन्हें हर इंडियन हाउस की फ्रेग्रेंस उनके पास है, हर इंडियन हाउस का उनको एक्सपीरियंस है, और वो मेरे को ज़बरदस्ती भेजते हैं कि मैं भेज रहा हूँ तेरे को फ्रेग्रेंस, तू ट्राई कर, बाद में पैसे दे दियो। वो इतना सीखने को मिलता है वहाँ पे मेरे को अबाउट द इंडियन हाउसेज के, लिटरली मैं अभी बस वो लर्निंग स्टेज में ही हूँ। एंड तभी तुम बोलते हो कि इंडियन हाउसेज की बात क्यों नहीं करता, बिकॉज आई एम लर्निंग अ लॉट अबाउट इंडियन हाउसेज। तो जिस दिन पूरा सीख जाऊँगा उस दिन मैं ज़रूर तुम्हारे से बात करूँगा, वो 1.5-1.5, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार के इंडियन हाउसेस के बारे में। लेकिन यार फ्रैंकली स्पीकिंग देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि बहुत कुछ जानते हैं। हाँ, तो अब अपन बात क्या कर रहे थे, ये भी मैंने एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड भाई हैं जो ये फ्रेग्रेंस यूज़ करते हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उनसे मैंने ये खरीदी थी। ये भी मैंने खुद से नहीं खरीदी थी, मेरे को तो 1,900 रुपये की पड़ गई थी, लेकिन अगर तुम अभी इसको मार्केट में लेने जाओगे तो 1200 से लेके 1500 के बीच ही तुम्हें मिल जाएगी। कौन सी फ्रेग्रेंस है ये है सुप्रीम लाओम एक्सट्रीम। एक बार चेक कर लो, ये जो सुप्रीम लाओम एक्सट्रीम है, फ्रूटी स्वीट आलमंड टबैको का कॉम्बिनेशन। ये गरला का लाओम एक्सट्रीम जो है ये उसका मिक्स है। लेकिन पता है क्या है इसके साथ एक दिक्कत, अब मे बी ये मेरी नोज के साथ गेम खेलती है, लेकिन इसके साथ दिक्कत ये है कि कई बार ये ऐसा लगता है कि तुम बी कॉम्प्लेक्स सिरप पिया है तुमने कभी, उसकी जो स्वीटनेस है वो इसके अंदर निकल के आती है। लेकिन इसको लो, मैं ये बोलूँगा एक बार रिस्क लो, तुम अपनी नोज पे इसको ट्राई करोगे, यू विल नॉट लव इट। लेकिन अगर तुम्हें काफ का डीएनए पसंद है, मान लो उसी का अगर कोई विंटर डीएनए बनाया जाता तो कौन सा होता, वो ये होता। क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो फ्रेग्रेंस है मेरे भाइयों, ये एयर में इतनी अच्छी घुलती है कि लोग पलट के पूछे बिना रह नहीं सकते। एंड फॉर 1,500 रुपीज पता नहीं ये कैसा करें। एंड इसके साथ एक और पता नहीं अजीब सी बात क्या है, मान लो 2-3 स्प्रे करते हो तो ये अलग बिहेव करेगी, लेकिन अगर तुमने इसके 6 से 7 स्प्रे कर लिए तो इसके अंदर जो नटीनेस है, जो आलमंड का यूज है, वो बहुत खिल के आ जाएगा और बहुत डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लगेगी। एंड दिस इज द रीजन मैं इस फ्रेग्रेंस को बहुत प्यार करता हूं। एंड मैंने इसलिए लिया था क्योंकि एक बहुत एक्सपीरियंस्ड भाई है जिनके पास ये फ्रेग्रेंस थी,
मुझे ऐसा लगा कि यार ये अगर निकाल रहे हैं तो इन्होंने कुछ सोच के ही लिया होगा, लेट मी ट्राई। मेरे को पसंद नहीं आई उसके बाद, बट जब मेरे को फिर कॉम्प्लीमेंट मिलना चालू हुए, मैंने कहा अच्छा बिगिनर्स गाइड, गॉट इट, तुम्हारे ओल्ड फैक्ट्री को ट्रेन करने के लिए। ये सुप्रीम लाउम एक्सट्रीम बाय द ब्रांड ऑफ फ्रेग्रेंस वर्ल्ड, सुप्रीम लाउम एक्सट्रीम बाय द ब्रांड ऑफ फ्रेग्रेंस वर्ल्ड, इसको तुम रखो अपने पास। अच्छी बात क्या है, यूनिसेक्स है, तुम्हें पसंद आए तुम अपनी वाइफ को दे देना, अपनी बेटर हाफ जो भी है तुम्हारी उनको दे देना, उनको पसंद आएगी। तो ये ऐसी है कि मल्टीपर्पज है, तुम्हारा पैसा बर्बाद नहीं होगा। हे भगवान बचाना मुझे, आज मैं बहुत लंबा वीडियो बना रहा हूँ। नहीं भाई आशीष भाई, नहीं चाहिए, ये फ्रूटी फ्रेग्रेंस नहीं चाहिए हमें, काफ का विंटर वर्जन नहीं चाहिए हमें तो आप बताओ एक फ्रेश फ्रेग्रेंस। मैक्सिमम 2000 तुम किसी फ्रेश फ्रेग्रेंस पे आज के टाइम पे खर्च करोगे, ये आज अपन कसम बांध लेते हैं, अगर तुम बिगिनर हो। उससे ऊपर वाले हो तो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन एक मिनट मैं पहले सर्च कर लूं, वरना फिर दिक्कत होगा कि मैंने कुछ गलत बोल दिया। ठीक है, कहां पे है ये, है क्या, चेक करें। नहीं यार ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ये तो मिल गया। और एक ये था मेरे ख्याल से, मेरे को दोनों में से एक तुम्हें बताना है, लेकिन मैं बताऊंगा तो खैर दोनों ही। मेरे को कंफर्मेशन है बट सी एक बार थोड़ा सा अगर मैं खुद से देख लूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को संतुष्टि हो जाती है कि जो तुम्हारे पास तक गया वो सही गया। यस राइट, ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारा बजट 2000 मैक्स हो सकता है। मैं तुम्हारे दिमाग खराब कर दूंगा, क्योंकि अभी क्या हुआ, ये जो है अहमद अल मगरबी काफ, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, जो मैं सही प्राइसिंग बताता हूं, ये 1450 रुपए, 1450, 1450, द प्राइस ऑफ काफ शुड नॉट एक्सीड 1450। दैट इज द लास्ट लाइन दैट इट शुड नॉट क्रॉस बेसिकली। The price for Ahmad Al Maghribi Kaf should not exceed 1450 at max. But now, आज के टाइम पे क्योंकि ये जो काफ है, it is going near about, what should I say, 1600, 1700 and maybe 1800 around. That is way too expensive for काफ, ठीक है। अब मैंने अंग्रेजी में क्यों बोला, बिकॉज देर आर सर्टेन सब्सक्राइबर्स हु वांट मी टू स्पीक अबाउट द प्राइसिंग इन इंग्लिश, इसलिए। सो अगर मान लेते हैं कि 2000 जब टच ही हो रहा है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 2100 रुपीज, 2200 रुपीज, विच इज द बेस्ट ब्लू फ्रेग्रेंस दैट यू शुड गेट, तो वो है खदलज कारस ब्लू स्पाइस, कारोस बोलते हैं, खदलज कारोस ब्लू स्पाइस। ये है एलवी इमेजिनेशन का क्लोन। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दिस वॉज गोइंग अराउंड 3300 रुपीज। ये कम होते 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 अभी लास्ट मैंने इसको 2000 रुपए में लिया है, 2000 या 2100 में, 2100 के आसपास। फॉर दैट प्राइस इट्स बॉन्कर्स, मतलब नो ब्रेनर है। इसकी लास्टिंग 8-10 घंटे कहीं नहीं गई। ये तुम्हारा सिग्नेचर ऑफिस सेंट बन सकता है। इसका प्रोजेक्शन 3-3 फीट का रहता है, 2 से 3 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन रहता है। 2000 रुपए में कोई फ्रेग्रेंस नहीं है जो इसको बीट कर सकती है। अगेन वही वाला बिगनर जो 2000 रुपए खर्च कर सकता है। यानी तुम 3300 रुपए की चीज कितने में खरीद रहे हो, 2000 से लेके 2100। यू आर बाइंग अ फ्रेग्रेंस ऑफ 3300 रुपीज फॉर 2000 एंड मे बी 2100 रुपीज। सो फॉर दैट प्राइस दिस बिकम्स नो ब्रेनर फॉर अ बिगिनर। इफ यू वांट एलवी इमेजिनेशन क्लोन, और मेरा मत देखो तुम, तो गो एंड वॉच एनी अदर यूट्यूबर और तुम्हें पता चलेगा, आई बिलीव कि खदलज कारस ब्लू स्पाइस का किसी ने नेगेटिव रिव्यू नहीं दिया होगा। दिस इज अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। इंडिया में दोबारा आई है, 2024 में थी, आउट ऑफ स्टॉक चली गई थी, अब 2025 में ये दोबारा मिलना चालू हुई है। क्लीन फ्रेश सिट्रसी फ्रेग्रेंस। ये मान लो कि नींबू, इट्स अ ग्रीन लेमन बेसिकली, हरा नींबू है जिसके छिलके की जो है वो छाछ सी अलग सी जो आती है, जो जिंजर जैसा लगता है। जिंजर और नींबू को मिला दो, नींबू का खासकर छिलका जो हरा वाला होता है, दैट इज दिस खदलज कारस ब्लू स्पाइस भाई, वन ऑफ माई फेवरेट। आशीष भाई तुम तो बताओ, मैं इमेजिनेशन के क्लोन पे, मैं थोड़ा सा और महंगा इंसान हूं, मेरे पास थोड़ा सा और बजट है, तुम तो इससे भी एक पीक टॉप पे बता दो कि इसके ऊपर एक कौन सा हो सकता है, मैं वो खरीद लूंगा, मेरे पास उतना भी पैसा है। अगर तुम 1000 रुपये और डाल सकते हो, 3000 रुपये जा सकता है तुम्हारा बजट, तो फिर तुम्हें वही खरीदना है जो इसके ऊपर आता है। अगर 2000 है तो इसको तो तुम इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू वैल्यू बीट ही नहीं कर सकते। इवन जो मैं 3000 का बताने वाला हूं वो भी बीट नहीं कर सकता। लेकिन तुम महंगे इंसान हो, क्या करें, तुम्हारे पास है बजट, तुम दे सकते हो पैसा 3000 रुपए तक, तो फिर डू नॉट मिस
दिस अरेबियत प्रेस्टीज मरवा। फिर इसको मिस मत करो। अगर मैं बोलूं इमेजिनेशन के अभी क्लोजेस्ट कौन आया है, तो फिर वो है मरवा। अरेबियत प्रेस्टीज की तरफ से आता है मरवा। इससे क्लोज अभी तक इमेजिनेशन के क्लोन के कोई नहीं आया। ये लेटेस्ट लॉन्च है, अभी का लॉन्च है, रीसेंट लॉन्च है। ये 3,000 रुपए का तुम्हें मिलेगा। और अच्छी बात यह है, देखो प्रेशराइज्ड, शानदार। और अच्छी बात क्या है कि ये तुम्हें अभी परफ्यूम नेटवर्क पे मैंने देखा था, शायद ये 3,000 रुपए का वहां पे मिल रहा था। तो तुम इसको लेके रख लो भाई। क्वालिटी जो इसकी है, मतलब एक आता है अल हरमैन का एम्बरूद एक्वा दुबई, मुझे क्वालिटी उससे अच्छी लगी इसकी। वो 5,000 रुपए का 100 ml आता है, ये 3,000 रुपए का 100 ml आता है। पता नहीं क्यों, फिर भी मुझे इसकी क्वालिटी कंपैरेटिवली बेटर लगी अल हरमैन एक्वा दुबई जो आता है उससे। वो भी बहुत शानदार है, दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट, बट इसके सामने नहीं। ये 3,000 रुपए में है, वो खरीदने की जरूरत नहीं है फिर जो 5,000 वाला है। फिर तुम मरवा ले सकते हो अरेबियत प्रेस्टीज का। मेरे पास इसकी 3 बॉटल है। अब तुम समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूं। तो अगर बिगिनर गाइड में हो तुम, और तुम्हें लेना है कि एक फ्रेग्रेंस मेरे पास फ्रेश होनी चाहिए जो मजे ला दे, फ्रेंच टबैको मत लो तुम एक्वा दुबई मत लो, 3,000 में ये ले लो भाई। दिस थ्रोज 5,000 वर्थ ऑफ फ्रेग्रेंसेज आउट ऑफ द पार्क। दिस विल कॉस्ट यू 3,000 रुपीज। अल अरेबियत प्रेस्टीज अवेलेबल ऑनलाइन एटलीस्ट फॉर नाउ, डू गेट इट। दिस इज अ वेरी फाइन ब्लेंड, मतलब बहुत अच्छा काम किया है इसके साथ। इफ यू लव एलवी इमेजिनेशन, लुई विटॉन इमेजिनेशन, इफ यू वांट, दिस इज इट। ठीक है, तो हम ऊपर नीचे चलते चले जा रहे हैं। ठीक है आशीष भाई, नहीं लेना ये, 3,000 का बजट नहीं है, थोड़ा नीचे आओ ना, बात करो ना अपनी वाली। ठीक है, तुम्हारा भाई जो 10,000 पे अचीवमेंट किया था और जिसका मैंने टॉम फोर्ड एफ फेबुलस लिया था, वो डीएनए बता देता हूं। इन सबको छक्के छोड़ा देगा सर्दियों में। और अभी बरसात में जो इवनिंग तुम्हारा सिग्नेचर सेंट होना चाहिए, वो होगा मेसन अलहमरा की तरफ से फेबुलो इंटेंस। दिस बॉटल कॉस्ट यू अराउंड 1,300 to 1,400 रुपीज। अच्छा लक निकला तो 1,200 रुपए में भी मिल जाएगी, लेकिन 1,400 रुपए तक तुम इस पर खर्च कर सकते हो। जो क्रीमी आलमंड्स की नटी वाइब आती है विद वेनिला, तुम इसको बीट ही नहीं कर सकते। इसका एडिक्शन होता है। एक बार अगर तुम्हें फेबुलो इंटेंस का एडिक्शन हो गया, तुम जिंदगी में पलट के पीछे नहीं जा सकते। अगेन आई हैव 3 बॉटल्स ऑफ दिस, एंड जब मैंने पहली बार इसको स्निफ किया था, मेरे को बहुत गुस्सा आया था कि मैंने क्या खरीद लिया। बट दिस इवेंचुअली डेवलप्स ऑन यू, धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर डेवलप होती है। और एक बार अगर ये फ्रेग्रेंस डेवलप हो गई, इसका जो एफ फेबुलस आता है वो ग्रे मार्केट में आउट ऑफ स्टॉक हमेशा रहता है। और अगर आज भी मैं अपनी बॉटल बेचना चाहूं, तो मैं उसे ऑन एमआरपी बोल रहा हूं, ऑन ग्रे मार्केट प्राइस आराम से बेच सकता हूं, एंड एनी वन विल बाय। मतलब इट फ्लाई लाइक एनी थिंग। अगर ये ग्रे मार्केट में इसका जो टॉम फोर्ड एफ फेबुलस है वो भी आ जाता है, तो सोचो इंडिया में लोगों को टॉम फोर्ड वाला वेरिएंट कितना पसंद है। इसलिए बोल रहा हूं इसको ट्राई करो इफ यू आर अ बिगनर। फैंटास्टिक कॉम्प्लीमेंट गेटर, तुम दुनिया से पूरे अलग लगोगे। हल्का सा एक लिकरिश नोट भी आता है, लेकिन वो लिकरिश नहीं है जो तुमने बाकी किसी भी बॉटल में देखा होगा। वो अलग ही रम नोट है, एक अलग ही रम, ओल्ड मॉन्क वाला नोट है, एक अलग ही। आई डू नॉट ड्रिंक, बट बता रहा हूँ, एक अलग ही ओल्ड मॉन्क वाला वो नोट है। वो कैसे है, क्योंकि स्निफ किया हुआ है। बहुत शानदार फ्रेग्रेंस है भाई। मतलब अगर मेरे को तुम्हारा हाथ पकड़ के जबरदस्ती ऐड टू कार्ट करवा के इसको खरीदवाना भी पड़ा तो मैं खरीदवाऊंगा। ये इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है। और उसका प्रूफ ये है कि मैंने टॉम फोर्ड का एफ फेबुलस 10,000 सब्सक्राइबर पे खरीदा था भाई, तुम्हें दिखाया था भाई। और क्या प्रूफ दूं मैं अपनी सच्चाई का, ये इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है। और ये जो 1,200-1,400 रुपए में किया है भाई, बॉन्कर्स। मतलब ये तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम्हारी पूरी सर्दी निकाल देगी। कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, 3 फीट का प्रोजेक्शन है, 12-12 घंटे की लास्टिंग है, अगले दिन तक कपड़ों पे लास्ट करता है ये। और जो प्रोजेक्शन है वो भी 2.5 से 3 फीट तक का रहता है, जो 3-3, 4-4 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ। 5 से 6 स्प्रे मोर देन एनफ है तुम्हारे लिए। इंकी नोट भी आता है, नटी आलमंड का नोट भी आता है, क्रीमी वेनिला नोट भी आता है। शानदार। और क्या फाइनली ब्लेंड है यार। मतलब 1,400 रुपये में इन्होंने कैसे अचीव कर लिया भगवान जाने। तुम इसको स्प्रे कर, मतलब अल्कोहल तो ऐसा लगेगा कि इसको स्निफ करने के बाद कि फ्रेग्रेंसेस में होने ही नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों होता है। अच्छा और कमाओ भाई, ऐसा नहीं चलेगा। तो 1,250 रुपए की रेंज का एक और बता देता हूं मैं तुम्हें, बस खत्म होने वाला है। 5 फ्रेग्रेंसेज और बची हुई है ना सॉरी 6। तो चलो एक मैं अपना फेवरेट बता देता हूं। अब मैं बहुत प्राउडली इसके बारे में बात कर सकता हूं। 1 मिनट जस्ट मुझे देना, मैं इसका प्राइस देख लूं। पेरिस कॉर्नर का ये है रिफाकत। मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, मुझे ये फ्रेग्रेंस
भाई बहुत पसंद है, एंड द काइंड ऑफ लॉन्ग लास्टिंग इट इज़ भाई। तो ये है भाई रिफाकत बाय पेरिस कॉर्नर। मैं नहीं बोल रहा कि ये वाईएसएल का बेबी कैट का डायरेक्ट क्लोन है, बिकॉज मैं इतना डेस्परेट हो गया था कि मैंने डीकेंट मंगवा के वाईएसएल बेबी कैट का ट्राई किया, एंड तब मुझे समझ में आया ओके वाईएसएल बेबी कैट एक अलग ही डायमेंशन में है। ये 1200-1500 रुपए की फ्रेग्रेंस है, वाईएसएल बेबी कैट को ये क्लोन करता है, लेकिन उससे तुम्हें लेना देना नहीं है। तुम्हें लेना देना है कि फ्रेग्रेंस कैसी है। ये फ्रेग्रेंस तुम्हारी स्किन पे 12 घंटे लास्ट कर सकती है। सर्दियों में, कड़क सर्दी में तुम्हारी स्किन पे ये फ्रेग्रेंस 12 घंटे लास्ट करेगी। इसका प्रोजेक्शन 4-4 फीट का जाता है, 4 से 5 घंटे तक ये कर लेगी अगर तुमने इसके 5 से 6 स्प्रे किए हुए हैं तो। थोड़ा सा शुरुआत में हल्का सा अल्कोहल ब्लास्ट है, लेट इट सेटल, उतना फेज चले जाने देना। ये 1200-1300 रुपए की चीज भाई, दिस इज डायनामाइट। इसके अंदर जो स्मोकी वेनिला है, लाइक थिंक अबाउट स्मोकी वेनिला क्या होगा। अगर कभी तुमने वो कौन सी आइसक्रीम आती है जिसको उबाल के देते हैं, भगवान जाने क्यों, उसके ऊपर वेनिला डाल के चॉकलेट और वेनिला में उबाल ला के देते हैं, पता नहीं कौन सी होती है। अगर तुमने कभी वो ट्राई की हो, दिस इज दैट। हल्का सा बैल्समिक, मतलब एक फाउल स्मेल सी भी है, वुडी भी है, लेकिन क्या फाइनली ब्लेंडेड है। जब तक तुम्हारी ये नाक तक पहुंचती रहेगी, तुम्हें ये एक दूसरे डायमेंशन में ले जाती रहेगी। ये वो फ्रेग्रेंस है रिफाकत, अडॉन नहीं, सिर्फ रिफाकत, ये वाइट लेबल वाली पेरिस कॉर्नर मस्ट बाय है। ये फैबुलर इंटेंस और ये दोनों तुम्हारी लाइफ चेंजिंग फ्रेग्रेंसेस हो सकती हैं अगर तुम बिगनर्स कलेक्शन बना रहे हो तो। उसके बाद तुम बोलोगे कि क्या ही बता दिया था, ये पहले ये क्या ही चीजें होती थी, इंक्लूडिंग दिस हवास ट्रॉपिकल। तुम बोलोगे भाई ये कचड़ा है ये फ्रेग्रेंसेस, जब तुम ये ट्राई कर लोगे जो मैंने यहां पे रख रखी है। इसलिए तुम्हारा बिगनर्स कलेक्शन तुम्हारा भाई बना के दे रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ बजट, जो भी तुम्हारा बजट हो। ठीक है यार, जोवियन वाला यार आशीष भाई थोड़ा सा टेस्ट पसंद नहीं आता, थोड़ा सा और मास प्लीजर एक बता दो बार्बर शॉपी जो 1500-1600 रुपए तक आ जाए, मैं खरीद लूंगा। मिंत्रा पे सेल चलती रहती है, प्लीज ट्राई करना। जैक्स बोगार्ट पोरो में, जैक्स बोगार्ट का बोगार्ट पोरो में आता है ये ट्रांसपेरेंट बॉटल वाला आता है, हल्का सा ट्रांसलूसेंट टाइप का है। ये वाली फ्रेग्रेंस तुम ट्राई करना। मेरी तो बॉटल बहुत यूज्ड है, ये वाली बहुत यूज, मतलब इतना मैंने खर्च किया है, मतलब बहुत बड़ी बात है जितना मैंने इसमें से किया है ना यूज, द अमाउंट ऑफ बॉटल्स आई एम हैविंग। इसके पास मैं बार बार जाता हूँ, खासकर स्पेसिफिक एक्सट्रीम गर्मियों में। दिस फ्रेग्रेंस इज वर्थ इट, विंटर्स से पहले वाले टाइम पीरियड में, एंड ये ह्यूमिड एनवायरनमेंट जो अभी चल रहा है उसको काट के निकलने वाली फ्रेग्रेंस ये है, बरसात वाला जो टाइम पीरियड है। ये मेरी फॉर एवर फ्रेग्रेंस है। ये तुम कितनी बार मैं तुम्हें बता चुका हूँ। इसमें से कपूर का नोट आता है एक हल्का सा, वो कपूर का नोट इसको एक क्या राउंड ऑफ बॉडी देता है। ये ऐसा लगेगा तुम्हें कि तुमने कभी ओल्ड स्पाइस वाली शेविंग क्रीम, आफ्टर शेविंग लोशन वाला, ये वो डीएनए है। इसको ट्राई करो, तुम इसकी बैकअप बॉटल भी ले लोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो ये 1600 रुपये में तुम्हें एक और बता दिया कि यू कैन हैव वन मोर ऑप्शन। ठीक है, जल्दी जल्दी अब खत्म करते हैं और तुम्हारा टाइम बचाता हूँ, वरना मैं 50 मिनट लाइफ में पहली बार अचीव कर लूँगा फॉर अ वीडियो। और क्रीमी फ्रेग्रेंस लेनी है कि भाई मुझे ना थोड़ी सी क्रीमी फ्रेग्रेंस बताओ, तो 1700-1800 रुपये या मैक्स 1900-2000 रुपये में तुम्हें मिल जाएगा अल हरमीन का डिटोर नोवार। ये किसके लिए है फ्रेग्रेंस, पर तुम पूछोगे भाई ये हम फ्रेग्रेंस क्यों खरीदें। ये उनके लिए फ्रेग्रेंस है जिनको क्रीमी फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं, वेनिला बेस्ड पसंद आती हैं, स्पाइसी वुडी वार्म फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं। अगर तुम्हें उस टाइप की फ्रेग्रेंस क्रीमी वेनिला वाली आती है, जो कि ये 3 का ट्रायो बन रहा है, तो तुम्हें ये फ्रेग्रेंस भी बहुत पसंद आएगी। ये क्लोन करता है परफा दे मार्ली के लेटन को, और उसमें भी जिस तरह का ये क्लोन है, इट्स सो गुड और लास्टिंग। ये अगले अगले दिन तक कपड़ों पे टिकता है। 3-3, 4-4 फिट का प्रोजेक्शन है, और वो भी 2.5 से 3 फिट के आसपास का। और अच्छी बात पता है क्या है, इसके अंदर वेनिला, वुडी, वार्म, स्पाइसी अकॉर्ड होने के बाद भी ये बहुत फ्रेशर साइड है, बहुत ही ओपन एरोमेटिक साइड है। ये तुम्हें कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि तुमने इस फ्रेग्रेंस को लगा लिया तो तुम बहुत डार्क साइड जा रहे हो। देखो, लाइट, डार्क, डार्केस्ट, ये ऐसा चलता है। तो मान लेते हैं कि तुम डार्केस्ट पे नहीं जाना चाहते, तुम्हें विंटर फ्रेग्रेंस चाहिए लेकिन थोड़ा सा क्रीमी वेनिला साइड, बट स्टिल अ काइंड ऑफ अ बिट फ्रेश, तो तुम इस तरफ जा सकते हो। लेटन का डीएनए ऐसा ही है कि वो जो लेवेंडर का नोट है वो जिंदा रखता है, जो एप्पल का नोट है वो जिंदा रखता है इसके लाइटर नोट्स को। और इसलिए मैं बोलूंगा कि अगर तुम्हें वो बर्गमॉट, मैंड्रिन ऑरेंज, एप्पल वाला वेनिला के साथ इंटीग्रेशन चाहिए, मतलब फ्रेशर डीएनए, इट्स मोर अबाउट क्या बोलूं, मरवा जो एकदम ही टिपिकल लाइम लेमनी है, उसके अंदर अगर वेनिला हल्का सा ऐड कर दो तो कैसा फ्रेश के साथ
हल्का सा वेनिला का नोट भी आने लगेगा, हल्का सा थोड़ा सा एक स्पाइसी नोट भी जुड़ जाएगा। अगर तुम तो हल्का सा मिंटी नोट भी जोड़ दो तुम उसके साथ साथ, वुडी नोट भी हल्का सा जोड़ दो, नुआंस जोड़ दो, तो होगा क्या, लाइम की फ्रेशनेस तो बनी रहेगी, मिंटीनेस बनी रहेगी, एप्पल की जो खटास भी हल्की सी आती है वो भी बनी रहेगी, लेकिन वेनिला का एक एसेंस जुड़ जाएगा। तो इसके अंदर ये वेनिला, सिनेमन वगैरह बैक एंड में चलते हैं। फ्रंट में तुम्हें एप्पल, बर्गमॉट, लेमन ये सब मिलेगा, जो कि इस फ्रेग्रेंस को लाइटर वर्जन में बनाता है। ये स्मोकी डार्क फ्रेग्रेंस है, ये उससे 10 टाइम्स लाइट है, इतना डिफरेंस है। तो यू कैन हैव डिटोर नोआर बाय अल हरमीन, वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेग्रेंस। ठीक है, तुम्हारा बहुत टाइम ले लिया, अब मैं जल्दी से एकदम से बजट जंप अप करूंगा। दो जो है वो 2000 के अंदर है और एक 9000 वाला है। ठीक है, चलो, तो एक तो मैं तुम्हें बता दूंगा, अगर तुम्हें सब छोड़ छाड़ के एक ऐसी फ्रेग्रेंस लेनी है जो तुम्हें डेट नाइट के लिए चाहिए है, तो डेट नाइट के लिए सिर्फ एक ही फ्रेग्रेंस तुम्हारे पास बचती है, जो मैं 2000 के अंदर तुम्हें लेने को बोलूंगा एज अ बिगनर। बाकी कोई एक्सपेरिमेंट मत करो। इफ यू आर बाइंग अ फ्रेग्रेंस जस्ट टू मीट योर डेट, तुम्हें डेट से ही मिलने जाना है, उसके लिए एक फ्रेग्रेंस तुम्हें चाहिए, तो फिर वो कायान क्लासिक के अलावा कोई और होनी नहीं चाहिए। दिस शुड बी वन फ्रेग्रेंस जो तुम्हारे पास होनी चाहिए, खत्म, नो अदर फ्रेग्रेंस। ये डियोरोम या डियोरोम इंटेंस का है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली किसका क्लोन एग्जैक्टली करता है, बट जो इसके अंदर भाई आयरिस का नोट है, वही मेकअप बॉक्सी वाला जो मेरा भाई देख रहा हो एंड तक मेकअप बॉक्स का चाहिए था। तो रिजर्व प्रिवे का बूजी नोट हटा दो तो वो तुम यहां पहुंच जाओगे, वो आयरिस का मेकअप बॉक्सी नोट। तो अगर तुम्हें मिडिल ईस्टर्न में लेना था, अलबेत दिमिश्की नहीं लेना, बॉटल भी शानदार चाहिए, प्रॉपर स्टील जैसी दिखने वाली है, ये ग्लास ही मेरे ख्याल से, बट कोटिंग ऐसी है, ऐसा लगता है स्टील बॉटल है पूरी। तो भाई कायन क्लासिक इज अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। ठीक है, इसकी लास्टिंग का थोड़ा इशू है, 6 से 8 घंटा लास्ट करती है, प्रोजेक्शन 3 फीट का आराम से जाता है, 5 से 6 स्प्रे अगर तुम इसके करते हो, लेकिन वो प्रोजेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, 2 घंटे के आसपास तक मैक्स खींच पाता है कायन क्लासिक। लेकिन यार बहुत शानदार फ्रेग्रेंस है, मतलब अगर तुम्हें लेनी है 2000 के अंदर बढ़िया से बढ़िया फ्रेग्रेंसेस, तो ये हो जाता है भाई तुम्हारे पास एक ऑप्शन। तो भाई शाहरुख खान की फ्रेग्रेंस किसको पसंद नहीं आती है, राइट? तो पता नहीं कौन सा दिप्तिक तामदाव बोलते हैं और एक और कौन सा रहता है, तुम ही लोग कमेंट करके मुझे बता देना, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को तो फ्रेग्रेंस से फ़र्क पड़ता है। आइकन, डनहिल आइकन एंड दिप्तिक तामदाव, राइट? वो चीज़ साइड में छोड़ दो। 1600 रुपये में द काइंड ऑफ ब्लेंड दिस इज, अगर किसी को विंटर्स और ये जो ह्यूमिड इन्वायरमेंट चल रहा है, बरसात चल रही है, अपना सिग्नेचर सेंट बनाना है। ये मेरे को शुरुआत में इतना हेट था इसको लेके, क्योंकि मेरे को समझ में ही नहीं आती थी। जब मैंने इसको लिया था, मैसरेट होने दिया, 3-4 महीने रखे रहने दिया, फिर इसने जो परफॉर्म करना चालू किया है, एंड नाउ आई एब्सोल्युटली लव दिस फ्रेग्रेंस। दिस इज कॉन्फिडेंशियल फ्रॉम पेरिस कॉर्नर, दिप्तिक तामदाव और डनहिल आइकन का कॉम्बो, यानी शाहरुख खान का डीएनए जो बोला जाता है। अगर तुम्हें किसी भी व्हाट शुड आई से स्कैम में नहीं फंसना है जो इंडियन हाउसेस करते हैं, एंड द ओनली रोजी रोटी ऑफ सेलिंग द फ्रेग्रेंस इज दिस एसआर के डीएनए, और तुम्हें वाकई में उस डीएनए का परफेक्ट ब्लेंड चाहिए है, पेरिस कॉर्नर कॉन्फिडेंशियल ले लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और ये है कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट फ्रेग्रेंस। अगर तुम इसके 5 से 6 स्प्रे लगाते हो, 3 फीट का प्रोजेक्शन जाता है, 2.5 से 3 फीट का मान लो, एंड दैट टू फॉर 1.5 से 2 घंटे तक आराम से जाता है। लास्टिंग इसकी 8 से 10 घंटे तक आराम से ये ले लेता है 5 से 6 स्प्रे में। एंड कपड़ों पे लगाना तुम्हें इससे इम्पैक्ट ज़्यादा मिलेगा स्किन से कंपैरेटिवली। स्किन में ये है कि गर्दन पे लगा लेना, हाथ पे लगा लेना, यहाँ पे मतलब रिस्ट पे लगा लेना, और बाकी कपड़ों पे ही इसको स्प्रे करना अच्छे से। अगर फिर 7 से 8 स्प्रे भी लग जाते हैं तो भी चलेगा, बट दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट गेटर। एंड अगर तुम बिगिनर हो तो ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड फ्रेग्रेंस तो है कि तुम्हें इससे सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। और सेम मेरे साथ भी है कि मैंने इससे सीखा बहुत, एंड इसलिए मुझे ये फ्रेग्रेंस पसंद है। और एवरी नाउ एंड देन अगर मैं इसको अपने कलेक्शन में से निकाल के ला रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ बिजनेस गाइड में इसको ऐड कर रहा हूँ, तो कोई तो रीज़न होगा, तभी मुझे ये फ्रेग्रेंस पसंद है, तभी मैं तुम्हें इसके बता रहा हूँ, एंड दैट टू टॉप में। तो ये 1600-1700 रुपये के आसपास की फ्रेग्रेंस है भाई। डू बाय दिस, बिकम्स नो ब्रेनर। अगर तुम्हें वो शाहरुख खान भाई वाला डीएनए पसंद आता है, अच्छा है कैसा ये, तो हल्का सा स्पाइसी डीएनए है, और काइंड ऑफ इट्स अ फ्रेश डीएनए, बट एट द सेम टाइम इसके अंदर एक हल्का सा वेट है। क्योंकि अगर शुरुआत में मैं बोलूं तुम्हें, अगर इसमें बर्गमॉट की फ्रेशनेस अगर तुम्हें मिलती है, तो साथ साथ में तुम्हें हल्का सा कार्डमम का नोट भी आएगा, स्पाइसीनेस भी लगेगी, ब्लैक पेपर की स्पाइसीनेस लगती है। अब ये लोग कहीं नोट में बोलते तो है नहीं कि यार ब्लैक पेपर की स्पाइसीनेस है, लेकिन है। फिर मिडिल नोट तक आते आते इतना, देखो ये फ्रेग्रेंस के अंदर तुम्हें इतना चेंज नहीं मिलेगा। इसके टॉप नोट्स ही तुम समझना चालू कर दोगे कि भाई जो मेरे दिमाग में बैठे हुए नोट्स समझ में आ रहे हैं,
वही चलते चले आ रहे हैं। जैसे जो कार्डमम का नोट है वो चलता चला जाएगा, फिर उसके साथ हल्का सा रोजी एलिमेंट हो जाएगा, हल्का सा टैबाको सैंडलवुड का ड्राई डाउन आ जाएगा। लेकिन एक बहुत ही, आई विल नॉट से अगेन लिनियर फ्रेग्रेंस है, लेकिन ये फ्रेग्रेंस थोड़ी सी बेस जो है सैंडलवुड जो प्रोवाइड करता है उससे ये काइंड ऑफ लिनियर लगने लगती है। मतलब टॉप नोट से लेके कार्डमम जो है सैंडलवुड तक तुम्हें ये सारे नोट शुरुआत से लेके एंड तक समझ में आते रहेंगे। बस लास्ट में जाके ये है कि सैंडलवुड ज़्यादा खिल के आ जाएगा कार्डमम के साथ, वो जो टबैको हल्का सा मस्की नोट जो है वो मिल जाएगा, लेकिन कार्डमम रहेगा ही रहेगा। तो फाइन ब्लेंडेड फ्रेग्रेंस है, चलती अच्छी है, कॉम्प्लीमेंट गेटर है, इसलिए ये बिकती भी है, तभी मैंने तुम्हें बताई। लेकिन मैं तो वो बिगनर हूँ आशीष भाई जो खरीदेगा एक महंगी फ्रेग्रेंस पहली, वो वाला बिगनर हूँ। तो मेरे भाइयों, अगर तुम अपनी पहली महंगी फ्रेग्रेंस खरीदने वाले हो तो विदाउट अ डाउट तुम सिर्फ एक फ्रेग्रेंस खरीदोगे, उसके बाद ही तुम डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेज, नीश फ्रेग्रेंसेज में एंटर होना, उससे पहले मत होना। एंड दैट वन फ्रेग्रेंस इज गोइंग टू बी एक्वा दी जियो प्रोफंडो और दे पफा। मेरी ये फ्रेग्रेंस थोड़ी ख़त्म है क्योंकि मैं इसको रेगुलरली लगाता हूँ। ये वो नो ब्रेनर फ्रेग्रेंस है जो अगर तुम अभी ऑफिस में ज्वाइन हुए हो एंड यू वांट योर फर्स्ट बेस्ट फ्रेग्रेंस, तो वो इसके अलावा कोई नहीं होनी चाहिए। ये इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है, मुझे बहुत पसंद है। बहुत पुरानी यादें इससे जुड़ी हुई हैं, बहुत पहले से ख़रीदता आया हूँ। एंड ये वो फ्रेग्रेंस है जो हर ओकेजन में चल जाएगी। मान लेते हैं तुम्हारी एक पहली डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस है जो तुम डेट पे भी पहनना चाहते हो, वेयर करना चाहते हो, बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर फ्रेग्रेंस एंड यू वांट टू प्रेफर अ डिज़ाइनर वन, तो फिर वो ये होनी चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये हर जगह काम कर जाती है। इट मेक्स यू फील फ्रेश आउट ऑफ द शार। वो शार जेल वाली बात है, वो एक्वेटिक बात है, हल्का सा ग्रीनी एलिमेंट भी इसके अंदर आता है। एंड ऑल इन ऑल इट्स अ फ्रेश फ्रेग्रेंस। मतलब किसी दिन अगर तुम्हारा मन हो कि तुम्हें सबमर्ज जैसे 600 रुपये से उठ के ये 8-9 हज़ार की फ्रेग्रेंस में आना है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी इट। एक्वा दी जियो प्रोफंडो और दे पफा। ये तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स भी दिलवाएगी, रेगुलर ऑफिस में भी वेयर करोगे, इतना ज़्यादा इसको तुम वेयर करोगे रेगुलर बेसिस में कि तुम्हारी सिग्नेचर सेंट बन जाएगी। एंड उससे जितना तुम सीखोगे तुम्हें आगे समझ में आ जाएगा कि तुम्हें कौन सी डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस लेनी चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, बहुत लोगों की ऑल टाइम फेवरेट है क्योंकि इट वर्क्स ऑल द टाइम। और हर बार तुम डेट नाइट फ्रेग्रेंस पहन के नहीं निकलते। कई बार यू वांट वन फ्रेग्रेंस जो तुम सुबह वेयर करके जाओ, शाम तक वो चल जाए, तो 8 घंटे चल जाती है। 2 घंटे तक का प्रोजेक्शन मिल जाता है मोटा मोटा, 2.5 से 3 फीट तक का। एंड अगर कोई तुम्हारे एक सेंट बबल में आता है, बैठता है, तुमसे बात करता है, तो दे विल फील द फ्रेग्रेंस इवन आफ्टर 5th और 6th आवर। ये ऐसी फ्रेग्रेंस है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ बीइंग लव्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल जो फ्रेग्रेंस गेम में है। तो यू शुड बी हैविंग दिस। अगर तुम्हारा वो बजट है, 8-9 हज़ार का बजट है, डू बाय दिस। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। तो मेरे भाइयों, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट थी ऑलमोस्ट 55 मिनट्स, ऑलमोस्ट 1 आवर की, जो तुम्हारे पास एक बिगिनर कलेक्शन के हिसाब से होनी चाहिए। आई एम टेकिंग दिस चैनल सीरियसली एंड दैट इज़ वाई आई एम पुटिंग ऑल दीज एफर्ट्स इतना लंबा वीडियो बनाने का, सो दैट तुम्हारे पास जेन्युइन कंटेंट पहुँचे, ना कि जेनेरिक और डेली कंटेंट डालने के हिसाब से। आई हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन फाइंडिंग दीज फ्रेग्रेंसेज एंड तुम्हें बताने तक। तुम लोग प्लीज़ बताना तुम्हें कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते जाना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।